अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान साहब और बाकी तमाम काये सिपाही मौजूद होते हैं कि इस दौरान कायनुमाज अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पर आता है और आकर बताता है, मेरे हजूर, हमने गिरजाघर की जगह तलाश कर ली है और कुछ सिपाहियों को वहां छोड़ दिया है, वो वहां नजर रखे हुए हैं। और फिर ओगोज सिपाही कहता, वहां बहुत सारे सिपाही हैं मेरे हजूर, मंगोल सिपाही और बाजंतनी फौज दोनों गिरजाघर में मौजूद है मेरे हजूर, और इस गिरजाघर का दरवाजा बहुत मजबूत है। उरहान कहता है, उनके 1000 सिपाहियों का सामना करने के लिए हम में से एक ही काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते, अब मेरी बात गौर से सुनो, हम अपनी अफवाज को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आधी सामने वाले हिस्से पर हमला करेगी, बकिया आधी गिरजाघर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल होगी। अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन, ये वजीफा तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे। अलाउद्दीन कहता, जैसे आप कहो मेरे हजूर, हम हिकमत अमली से ये करेंगे और इन्हें मालूम हुए बगैर अंदर दाखिल होंगे मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, ए वल्ला ए वल्ला। और फिर उरहान से कहते हैं, उरहान, तुम और सिपाही मेरे साथ सामने से हमला करोगे, ढालें तैयार करो। उरहान कहता, जैसे आप कहो मेरे हजूर। और फिर आयकूत कहता है, मेरे हजूर, अय्याज ने कहा कि दरवाजे मजबूत हैं, हम अकेले ये कैसे करेंगे। उस्मान साहब कहते, हम कर लेंगे आयकूत। सबसे पहले हम गिरजाघर को तबाह करेंगे, फिर हम बाला को बचाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम इनसे अपना कबीला वापस लेंगे। तो सब कहते, इंशाल्लाह मेरे हजूर, इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते, तुम्हारी तलवारें तेज हो, चलो सिपाहियों। और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर गिरजाघर में बाला सोफिया से कहती, तुमने इसके साथ क्या किया, तुमने मेरी छोटी बच्ची के साथ क्या किया है, वो कहाँ है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। यह सुनते साथ ही सोफिया अपनी तलवार निकालकर बाला की गर्दन पर रख देती है और कहती है, मैं नहीं बल्कि तुम और उस्मान इसका हिसाब दोगे। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। इतनी तकलीफ दूंगी कि तुम मुझसे भीख मांगोगे। और फिर सिपाहियों को पुकारती है। सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है। सोफिया कहती, जल्दी से छकड़े तैयार करो, अजाब का वक्त करीब आ रहा है। इसी दौरान रस्तियों कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, मोहतरमा उस्मान, हमारे मुहाफिजों ने उस्मान को इस जगह के करीब देखा है। यह सुनकर सोफिया कहती, लानत हो। और बाला बहुत खुश होती है और कहती, मेरा उस्मान। तो सोफिया कहती, बेकार उम्मीद मत रखो बाला, उस्मान अपनी मौत से मिलने आ रहा है, यही किस्मत है। हाँ, मैं तुम्हारा खून इसी जगह बहाऊंगी जहाँ मैंने तुम्हारी बेटी की परवरिश की थी। मैं तुम्हारी लाश गिरजाघर के दरवाजे पर लटकाऊंगी। तो बाला कहती, मैं कसम खाती हूँ, हम तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देंगे सोफिया, हम कभी भी तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। तुम हार गई हो सोफिया, तुम हार गई हो। इस पर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा पीने के बाद वो अपनी तलवार पीछे कर लेती है और बाला बहुत खुश हो रही होती है। और फिर सोफिया हरिस्तों से कहती, हरिस्तियों, दरवाजे के सामने मजीद 4 सिपाहियों को खड़ा कर दो, अब जाओ और उस्मान से मिलने की तैयारियां मुकम्मल करो। और ये कहकर सोफिया और हरिस्तियों कमरे से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से बाला हलीमा की कंघी को निकाल कर देखती है और कहती है, हम तुम्हें मार डालेंगे सोफिया, हम तुम्हें मार डालेंगे। दूसरी जानब हलीमा गिरजाघर के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तो उसे वहां कई सिपाही नजर आते हैं, जिसे देखते साथ ही वो एकदम पीछे हट जाती है और छुप जाती है। सिपाहियों को देखते हुए हलीमा कहती, उस्मान के मुहाफिज चारों तरफ फैल चुके हैं। और फिर वो सिपाही आसपास देखकर वहां से रवाना हो जाते हैं और हलीमा भी आगे बढ़ती है और एक खुफिया जगह पर जा पहुंचती है जहां से गिरजाघर के अंदर जाने का रास्ता होता है। सोफिया वहां से अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी जानब उस्मान साहब, अलाउद्दीन, उरहान और बाकी तमाम काई सिपाही गिरजाघर के बाहर मौजूद होते हैं और दूर से उसे देख रहे होते हैं। पूरी तरह से बर्फबारी हो रही होती है। और फिर तुरान बताता है, ये वो जगह है हजूर। शामिल कहता, इन कुत्तों के गिरजाघर भी इनके किलों की तरह है। तो एक और सिपाही कहता, इससे क्या फर्क पड़ता है शामिल साहब, हमारे पास इसको खत्म करने का ईमान है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन, तुम जंगजूओं के साथ पीछे से गिरजाघर में दाखिल होगे, चलो बेटा। अलाउद्दीन कहता, जैसे आपका हुक्म। और फिर अलाउद्दीन कुछ सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं, उरहान, क्या बारूद तैयार है। उरहान कहता, जी हाँ, ये तैयार है और इस दरवाजे को गिराने के लिए काफी है मेरे हजूर, फिक्र न करें। उस्मान साहब कहते, ए वल्ला, चलो सिपाहियों, अपनी ढालें लो और अपनी तलवारें खींचो, आज इंतकाम का दिन है। ये कहते साथ ही वो सब उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही बाहर निकल आते हैं और गिरजाघर की जानब बढ़ते हैं। और फिर अंदर गिरजाघर में सोफिया अपने कमांडरों के साथ मौजूद होती है और उन्हें कह रही होती है कि वो दरवाजे से अंदर आना चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि वहां से एक भी तुर्क आए, यकीनी बनाओ कि दरवाजे महफूज हैं और तीर अंदाजों को दीवारों पर खड़ा करो और वो अपने तीरों से इन परिंदों को भी निशाना बनाए जो करीब आए। जरा पहने सिपाही दीवारों के अंदर इंतजार करेंगे, ये वो दस्ते होंगे जो तुर्कों को खत्म कर देंगे। इस दौरान हलीमा कमरे के अंदर दाखिल होती है और आकर कहती, खाला, और इशारा करती है। और फिर सोफिया अपने कमांडरों से कहती, हर कोई जानता है कि अब उसे क्या करना है। और फिर इसके बाद तमाम कमांडर कमरे से रवाना हो जाते हैं। सोफिया हलीमा से पूछती, पोइना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हलीमा कहती, खाला, उस्मान को गिरजाघर के बारे में हर चीज मालूम है और अब वो हम पर हमला करेगा। ये सुनकर सोफिया खुश होते हुए कहती, मैं ये जानती हूँ, ये उस्मान और बाला का अंजाम होगा।
होगा। इस पर हलीमा हैरान होती है। सोफिया कहती, तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारा इंतकाम कैसे लिया जाता है मेरी नन्ही चिड़िया। तो हलीमा कहती है, आप जिन्हें मैं जानती हूँ इनमें सबसे ज्यादा मजबूत औरत है। और फिर पूछती, आप ये कैसे करेंगी। तो सोफिया हरिस्तियों को बुलाती है और उससे कहती है, ओलुगान को खबर भेजो, अब वो जंग होगी जिसमें उस्मान और इसका सारा कुंबा अपने इख्तिताम को जा पहुंचेगा। और फिर इधर गिरजाघर की दीवारों पर मौजूद एक बाज़ंतीनी सिपाही कहता, हमला हुआ है, उस्मान और इसके आदमी आ रहे हैं, तीर अंदाजो। ये देखते और सुनते साथ ही दीवारों पर मामूर तमाम तीर अंदाज अपने तीर उस्मान साहब और कई सिपाहियों पर छोड़ देते हैं। तमाम कई सिपाही अपने सामने ढालें लगाकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उन पर तीरों की बरसात जारी होती है। और फिर वक्फे वक्फे से कई सिपाही अपनी ढालें पीछे हटाते हैं। उस्मान साहब उरहान अपने तीर उन पर बरसाते हैं और कई बाज़ंतीनियों को जहन्नम हासिल करते हैं और फिर ढाल के अंदर छुप जाते हैं। ऊपर से बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। तमाम कई सिपाही छुपे होते हैं और फिर वक्फे वक्फे के साथ ढालें पीछे हटाते हैं और दीवारों पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को अपने तीरों से मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और ये सिलसिला थोड़ी देर चलता रहता है और बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही जहन्नम वासिल हो रहे होते हैं। उस्मान साहब और कई सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ रहे होते हैं। जबकि अंदर गिरजाघर में हरिस्तियों सोफिया को बताता है, उस्मान हमारी दीवारों के करीब आ रहा है सोफिया, और वो सामने वाले मरकजी दरवाजे से आ रहा है। तो सोफिया कहती, उन्हें आने दो, मैं वो औरत हूँ जो मौत लाई हूँ। और ये कहकर आगे बढ़ जाती है और कहती, मैं उसे हर मुमकिन तरीके से जवाब दूंगी। और फिर हरिस्तियों से कहती है, हरिस्तियों, उस्मान बाला तक पहुँचने की कोशिश करेगा लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं होगा। बाला के दरवाजे के सामने सिपाहियों की दीवार बना दो, चलो। तो हरिस्तियों वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर हलीमा सोफिया से पूछती, क्या उसे मेरे कमरे में बंद किया गया है। सोफिया कहती, जी हाँ, वो सबसे महफूज जगह है। और फिर सोफिया हलीमा से कहती है, मेरी छोटी चिड़िया, फिक्रमंद मत हो, ये वो दिन है जब हमारे तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या आप इस मुबारक दिन के लिए तैयार हैं। तो हलीमा हाँ में इशारा करती है। सोफिया कहती, क्या तुम इन दो शैतानों से बदला लोगी। हलीमा कहती, मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ खाला, मैं मौत से नहीं डरती, बेशक मेरा खून बहे और मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं, मैं अपना बदला लूंगी। तो सोफिया बहुत खुश होती है। जबकि उधर अलाउद्दीन, तुरान और कुछ कई सिपाही गिरजाघर के पिछली जानब से आगे बढ़ रहे होते हैं। दीवारों के पास पहुंचकर अलाउद्दीन तुरान से कहता है, चलें इस रस्सी को खामोशी से फेंक दें। तो तुरान दीवार पर रस्सी फेंकता है। अलाउद्दीन कहता, मैं पहले जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आओगे। तुरान कहता, जो आपका हुक्म मेरे शहजादे, हमारी जदोजहद मुबारक हो। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन रस्सी के जरिए दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी जानब गिरजाघर के मरकजी दरवाजे पर बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उस्मान साहब और कई सिपाहियों पर तीर बरसा रहे होते हैं। उस्मान साहब भी जवाबन उन पर तीर बरसा रहे होते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल करते हैं। और फिर उस्मान साहब आइकुत से कहते हैं, आइकुत चलो धमाका खेज मवाद तैयार करो। और फिर उस्मान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों का ध्यान भटकाते हैं तो आइकुत बीच में से निकलकर बारूदी मवाद लेकर आगे भागता है और सीधा दरवाजे पर जा पहुंचता है और वो बारूदी मवाद दरवाजे के पास रखना शुरू हो जाता है। बारूदी मवाद दरवाजे के पास रखकर आइकुत वापस पलट आता है और उस्मान साहब के बीच आ जाता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपने तीर को आग लगाकर उस बारूदी मवाद को दे मारते हैं तो वहाँ जोरदार धमाका होता है, दरवाजा टूट जाता है। एक जबरदस्त धमाका होने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर उस्मान साहब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए आगे की जानब भागते हैं और गिरजाघर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई का आगाज होता है। उस्मान साहब कई सिपाही अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं, किसी पर रहम नहीं खाते, सबको जहन्नम की टिकट दिलाते जाते हैं। बुरहान, जरकुताए, बुरान और बाकी सब जबरदस्त बहादुरी और पुरजोश तरीके से बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर बुरान तलवार बुलंद करते हुए कहता है, इनमें से किसी को मत छोड़ना, चलो। हर एक सिपाही भरपूर अंदाज के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारता जा रहा होता है। बाज़ंतीनी सिपाही बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे होते हैं और वो गाजर मूलियों की तरह कटते ही चले जा रहे होते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिलती है। आइकुत भी सिपाहियों को पुरजोश करते हुए कहता है, शुहदा की खातिर मारो भाइयों मारो। और कई सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए बाज़ंतीनियों को मार रहे होते हैं। कायनुमाज भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है। उस्मान साहब भी कई बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि ओलुगान गद्दार इल्बाए और अपने मंगोल नौकरों के हमरा गिरजाघर की जानब आ रहा होता है। इल्बाए पूछता, उस्मान न आया तो क्या होगा। ओलुगान कहता, उस्मान अपनी बीवी को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, आज उस्मान और बाला दोनों मरेंगे। और सब आगे बढ़ते हैं। और नाजरीन इसी जगह पे एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।